जोनाथन मेजर जेल जाने के बाद कैंग के रोल में वापस नहीं आने वाले, लेकिन ये किसने कहा कि हमें कैंग द कॉन्करर आगे देखने को नहीं मिलेगा। मार्वल ने केवल जोनाथन मेजर को फायर किया है, कैंग द कॉन्करर को नहीं। और मल्टीवर्स सागा का मेन विलन है कैंग द कॉन्करर, और जिसको हमें अनाउंस कर दिया था लोकी सीजन 1 से। और अब इतनी सारी भसड़ मच चुकी है, तो क्या कैंग को ऐसे ही गायब कर दिया जाएगा? नहीं, क्योंकि कुछ लीक्स ऐसे सामने आए हैं जहां ये बताया जा रहा है कि कैंग को बियॉन्डर की पावर के साथ हमें आगे दिखाया जाएगा, और ये वही कैंग होगा जिसको हमने एंटमैन क्वांटममेनिया में देखा था। हालांकि अभी अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को अवेंजर 5 कर दिया है, लेकिन फिकर नॉट, एमसीयू हमें अवेंजर 5 में कैंग को दिखाने वाला है, और शायद हमें कैंग के रोल में जोनाथन मेजर नहीं बल्कि कोई और भी नजर आ सकते हैं, और इस कैंग के पास होगी बियॉन्डर की पावर। और अगर दूसरी तरफ देखें तो एमसीयू में जितना भी काम जोनाथन मेजर ने किया है और जो भी रोल उन्होंने निभाए हैं, चाहे वो हीरोमेंस का हो, इमोर्टस, रामाटूर, स्कारलेट सेंचुरियन, विक्टर टेमली या कॉन्सोल ऑफ कैंग्स के सभी वेरिएंट्स का, ये सभी सीन और स्टोरी एमसीयू आगे काफी बड़े रोल में दिखाने वाला है। और इसलिए कुछ रूमर ऐसे भी हैं कि एमसीयू फिर से जोनाथन मेजर को वापस से कैंग के रोल में कास्ट कर सकता है, क्योंकि एमसीयू पहले भी एक बार जेम्स गन के साथ ये कर चुका है, और बाद में एमसीयू ने जेम्स गन को वापस बुला लिया था गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लिए। फिलहाल अभी के लिए जोनाथन मेजर का केस गर्म है और माहौल में अंगार है, इसलिए जोनाथन मेजर के लिए ये कदम मार्वल को उठाना पड़ा। तो इसलिए जब तक कैंग द कॉन्करर के रिकास्ट की कोई भी न्यूज सामने नहीं आती, तब तक हम इन सभी बातों को ये मान सकते हैं कि जोनाथन मेजर कैंग के रोल में वापस हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मार्वल के सबसे बड़े प्रोजेक्ट अवेंजर्स की। तो यहाँ पे मार्वल किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। फिलहाल ये सारी चीज जब होगी तब होगी, लेकिन अभी एमसीयू में कैंग से रिलेटेड क्या अपडेट चल रहे हैं, इसके बारे में आज हम कवर करने वाले हैं। तो अभी के लिए ये अपडेट है कि कैंग को बियॉन्डर की पावर के साथ दिखाया जाएगा, और इसके बाद हमें कैंग को डॉक्टर डूम के सामने दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ डॉक्टर डूम सीक्रेट्स वॉर में दिखने से पहले फैंटास्टिक 4 में दिखेगा। और हाँ, अभी फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग आना बाकी है, जो शायद हमें जनवरी तक अनाउंस कर दी जाएगी। इसके अलावा आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कैंग से रिलेटेड सारी अपडेटेड न्यूज और लीक और थ्योरी को। साथ ही हमने जो एंटमैन क्वांटममेनिया में कॉन्सोल ऑफ कैंग्स को देखा था, वो अब लोकी सीजन 2 और जोनाथन मेजर के केस के बाद अलग ढंग से पोर्ट्रे करने वाली है आगे अवेंजर्स मूवी में। तो आगे हमें ये सब कैसे दिखाया जाएगा और क्या क्या नई स्टोरीज है, वो सब आज ब्रेक डाउन किया जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूँ C53 से वॉचर, और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं, और वो अपडेट है कैंग बियॉन्डर से। जी हाँ, मार्वल ने कंफर्म किया है कि मल्टीवर्सल सागा का मेन विलन बियॉन्डर होगा, और कैंग और डूम बस उसके मोहरे होंगे। और हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी बियॉन्डर के बारे में पता हो या आप कॉमिक बुक के फैन हो, तो बियॉन्डर को एक हमेशा से खुजली रही है। वो जानना चाहता है कि एक हीरो और विलन, इन दोनों में से कौन कामयाब है, और ये सवाल बियॉन्डर के पास हमेशा से रहा है। इसलिए 84 की सीक्रेट वॉर कॉमिक स्टोरी हो या 2014 की सीक्रेट्स वॉर की, इन दोनों सीक्रेट्स वॉर कॉमिक सीरीज में बियॉन्डर ने इस चीज पर ज्यादा फोकस रखा है कि हीरो विलन में से कौन ज्यादा काबिल है। साथ ही अगर आपने 96 की स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज देखी होगी, जहां मैंने पहली बार बियॉन्डर को देखा था, वहां पर भी बियॉन्डर ने हीरो और विलन के बीच में अपने इस क्वेश्चन के आंसर के लिए एक सीक्रेट वॉर जैसा इवेंट क्रिएट किया था। इसके बाद हमने सीक्रेट्स वॉर को अवेंजर असेंबल के चौथे सीजन में देखा। फिलहाल इन सब में एक बात कॉमन थी, वो ये कि बैटल बर्ड और बियॉन्डर की पावर को डॉक्टर डूम ने चुरा लिया था। और अभी एमसीयू इन छोटे छोटे प्लॉट को अपनी आने वाली अवेंजर 6 के लिए, यानी अवेंजर सीक्रेट्स वॉर के लिए ये सब प्लान कर रहा है। और इन्हीं सब के बीच में कैंग के ये लीक सामने आए हैं, और इसकी भी एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी भी है जो इंटरनेट पे काफी हद तक सेंस भी बना रही है। और ये थ्योरी कुछ इस तरह से है। तो जब हमने एंटमैन क्वांटममेनिया में कैंग को मल्टीवर्सल कोर इंजन में शक होते हुए देखा था, बाद में टीवीओ को इसके बारे में पता चल गया था कि कैंग क्वांटम रेल में देखा गया है, लेकिन इसके बारे में टीवीए ने कैंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बस ये कहा कि उन्होंने इसे संभाल लिया है, और इसको हमने देखा था लोकी सीजन 2 में। और यहाँ पर टीवीए को भी नहीं पता कि कैंग इसके बाद कहाँ चला गया। तो आगे हमें एमसीयू में इसे ऐसे दिखाया जाएगा कि कैंग को बियॉन्डर ने उठा लिया है, क्योंकि कॉमिक्स में भी जब फैंटास्टिक 4 डॉक्टर डूम को हरा देते हैं, तब बियॉन्डर उस मोमेंट पे आता है जब डॉक्टर डूम को विलेन की टीम के साथ दिखाया जाता है। इसलिए यहाँ पर कैंग को बियॉन्डर उठा लेगा, क्योंकि बियॉन्डर के हिसाब से कैंग को एक विलेन की टीम में होना चाहिए। और इसी चीज की वजह से एमसीयू, जो हमें आगे अवेंजर कैंग डायनेस्टी देखने को मिलने वाली थी, वो आगे अवेंजर मल्टीवर्सल वॉर या सीक्रेट्स वॉर फर्स्ट होने वाली है, जो अभी के लिए अवेंजर 5 है। और इन सब के बाद हमें कैंग सीक्रेट्स वॉर 2 में दिखाई देगा, जिसके साथ होगा डॉक्टर डूम। और तब तक हमें अवेंजर 5 में ऐसा दिखाया जाएगा कि कई सारी अर्थ 616 के पास आ रही हैं, और एंड में अपना मेन मार्वल का यूनिवर्स 616 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसकी कहानी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा अवेंजर 6 में,
जहाँ हमें देखने को मिलेगा एक बैटल वर्ल्ड, और यहाँ पर इस बैटल वर्ल्ड को लीड कर रहा होगा अपना डॉक्टर डूम। लेकिन इन सब के अलावा जो हमने कॉन्सोल ऑफ कैंग्स को देखा था, इमोर्टस, रामाटूड, स्कारलेट सेंचुरियन और इतने सारे कैंग के वेरिएंट्स, इन सब का आगे क्या रोल होने वाला है और ये हमें आगे कैसे दिखाई देंगे? क्या ये सीक्रेट्स वॉर तक जिंदा रह पाएंगे या इनका काम तमाम अवेंजर 5 में ही कर दिया जाएगा? तो इसकी भी एक थ्योरी है, और वो ये है कि हमने जो एंटमैन क्वांटमेनिया में ये वाला सीन देखा था, इस सीन में कई सारे आंसर्स हैं आने वाली एवेंजर्स 5 और 6 के। और हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो कि मार्वल ने जोनाथन मेजर को फायर किया है, कैंग द कॉन्करर को नहीं। तो इसलिए कैंग से रिलेटेड जितने भी सीन आपने देखे हैं वो सभी आगे उतने ही जरूरी हैं जितना हगने के बाद फ्लश करना। साथ ही एमसीयू अगर कैंग के रोल के लिए रिकास्ट भी करता है या स्टोरी बदलने की कोशिश करता है तो एमसीयू को इस स्टोरी से गुजरना पड़ेगा। और हाँ, अगर एमसीयू जितना भी कैंग को इग्नोर कर ले तो उसके सामने ये सारी चीज तो अभी आएंगी। और लोकी सीजन 2 और कुछ रूमर के साथ काफी कुछ साफ भी हो गया है, इसलिए हमें ये सारी डिटेल्स पर और भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो सीन था ये एमसीयू ने कंफर्म कर दिया है, और ये कॉन्सोल ऑफ कैंग्स वाला सीन लोकी के टाइमलाइन को ट्री बनाने के बाद का है। और ये सभी कैंग के वेरिएंट्स इन सभी टाइमलाइंस के कई यूनिवर्स के कैंग हैं। साथ ही यहाँ पर ये उस जगह पर है जो टाइमलाइंस के बाहर कहीं इस ट्री की आड़ में है, और ये जगह इमोर्टस ने कहीं छुपा के रखी है। और ये हो सकता है कि इमोर्टस का ये सीटाडेल है, और ये सीटाडेल लिम्बो से कनेक्ट हो सकता है जहाँ पर एक्चुअल में टाइम कीपर रहते हैं। और अभी तक इनको दिखाया नहीं गया है, लेकिन कॉमिक्स में टाइम कीपर है जिन्होंने टाइमलाइंस में हुई गड़बड़ी को सुधारने के लिए अपनी एक पूरी कोर्ट और जजिंग सिस्टम रखा हुआ है। और कॉमिक्स में जब टाइमलाइंस में ऐसा इंकर्शन होता है तो सारा जिम्मेदार अवेंजर को ठहराया जाता है। फिलहाल मुद्दों पर आते हैं और बात करते हैं इस सीन की जो अब लोकी सीजन 2 के बाद काफी चेंज हो गया है। तो हमें यहाँ पे रामाटूड की आवाज सुनाई देती है जो स्कारलेट सेंचुरियन से कहता है कि जिसको निकाला गया था वो मारा जा चुका है। इसका जवाब देते हुए स्कारलेट सेंचुरियन कहता है कि अगर ऐसा सच नहीं होता तो मैं तुम्हें नहीं बुलाता। तो यहाँ पर स्कारलेट सेंचुरियन अभी के लिए जानता है कि कैंग मर गया है, और वैसे भी कैंग टाइमलाइन से बाहर किसी रेल में चला गया है जिसके बारे में अभी तक किसी कैंग्स को नहीं पता। इसके बाद इमोर्टस यहाँ आकर स्कारलेट सेंचुरियन और रामाटूड से कहता है हम में से किसी ने उसको नहीं मारा, उन्होंने मारा। तो यहाँ पर इमोर्टस एंटमैन और उसकी फैमिली की बात कर रहा है, या एंटमैन क्वांटमेनिया में एंटमैन ने कैंग को मल्टीवर्सल कोर इंजन में सक कर दिया था। इसके अलावा अगर यहाँ पर इमोर्टस के हाथों को देखें तो ये साफ लग रहे हैं कि ये मेटल के हाथ हैं, मतलब कि इमोर्टस के हाथों ने कहीं बलिदान दिया है। और दूसरी तरफ अगर इमोर्टस के हाथों को देखें तो इसे देखकर कुछ ऐसा लग रहा है कि वो अपने हाथों को बलिदान देकर आया है। और अगर ढंग से देखा जाए तो रामाटूड और इमोर्टस दोनों ही सिमिलर लग रहे हैं यहाँ पर ऐसा कैसे? वो इसलिए ये दोनों एक ही हैं क्योंकि कॉमिक्स में जब रामाटूड टाइम के नेचर को जानने के लिए लिम्बो के पास पहुंचता है तब वहां पर रामाटूड दो पर्सनालिटी में अलग हो जाता है। पहली जो टाइम को समझना चाहती है, दूसरी जो अपनी जिंदगी में वापस जाकर मल्टीवर्स को कॉन्कर करना चाहता है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान रहे कि रामाटूड आगे जाके ही कैंग बनता है, और जब अवेंजर से पहली बार कैंग हार जाता है तब अवेंजर से बदला लेने के लिए वो इजिप्ट में जाके छिपता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी है कि अगर कैंग 616 में रामाटूड बनकर इजिप्ट में छिप रहा था तो TVA की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी? तो इसका आंसर साफ है कि कैंग जब इजिप्ट में छुपा था तो वहाँ उस जगह पर कुछ सालों बाद सब कुछ नष्ट हो जाना था, और वो एक प्रलय इवेंट में जी रहा था, और इसलिए TVA की नजर रामाटूड पर नहीं गई। इसका एक्सप्लेनेशन हमने देखा था लोकी सीजन 1 में, जहाँ सिल्वी ने इस ट्रिक का यूज किया था, क्योंकि सिल्वी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह से प्रलय में अपनी बिताई है ताकि TVA की नजर उस पर ना पड़ सके। और दूसरी तरफ अभी TVA के पास ही रोमांस का ऑरा है, तो शायद चीजें अब थोड़ी अलग ढंग से काम करें। इसके बाद इमोर्टस यहाँ पर स्कारलेट सेंचुरियन और रामाटूड से कहता है कि वो मल्टीवर्स को टच करने वाले हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो वो सब कुछ ले लेंगे जो हमारा है, इसलिए टाइम बर्बाद मत करो। तो यहाँ पर मल्टीवर्स टच करने की बात क्लियर हो रही है एवेंजर्स के लिए, क्योंकि कॉमिक्स में भी इमोर्टस को साफ बताया गया था कि एवेंजर्स की वजह से मल्टीवर्स ओपन होगा। साथ ही दूसरी तरफ इमोर्टस का यहाँ पर खुद का भी एक स्वार्थ है, और वो ये है कि वो अपने सारे वेरिएंट से सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है। इसलिए कॉमिक्स में उसने अपने सभी कॉन्सोल ऑफ कैंग्स के मेंबर को मरवा दिया था प्राइम कैंग की मदद लेकर, ताकि पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ वो एकमात्र इमोर्टस बचा रहे और बाकी आपस में लड़कर मर जाएं। और यहाँ पर MCU में इमोर्टस ने कैंग का यूज किया है कि वो सभी वेरिएंट्स को मारे, और अभी MCU में हमें यही दिखा रहे हैं कि कैंग गायब है और वो सभी कैंग के वेरिएंट्स को मारना चाहता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी देखें, वो ये कि रामाटूड के चेहरे पर अभी भी वो स्कार्स हैं जो कैंग के चेहरे पर थे, और अगर ध्यान से देखें तो यही स्कार इमोर्टस के चेहरे पे भी नजर आएंगे। तो क्या ये तीनों एक ही हैं? बिल्कुल, ये तीनों एक ही हैं। वो ऐसे कि कॉमिक्स में जब रामाटूड मिस्र में था और अब तक वो कैंग नहीं बना था,
तब उसने इस एशियन इजिप्ट में रामाटोड बनकर कई साल राज किया, तब तक जब तक फैंटास्टिक फोर नहीं आ गए, क्योंकि फैंटास्टिक फोर को अपनी टाइमलाइन में टेम्पोरल रेडिएशन से कुछ गड़बड़ी पता चली और इन सब के पीछे का केवल एक ही कारण था, वो था रामाटोड। इसके बाद फैंटास्टिक फोर ने रामाटोड का पता लगाया और वो एशियन इजिप्ट रामाटोड के सामने पहुंच गए। इसके बाद रामाटोड इजिप्ट से भागकर 39th सेंचुरी में पहुंचा, जहां वो कैंग द कॉन्करर बना और सब कुछ कॉन्कर करने के बाद उसने टाइम के नेचर को समझना चाहा और इस चीज के लिए उसको एक ऐसी जगह चाहिए थी जो सारे डिस्टर्बेंस से दूर हो और इसलिए वो फिर से एशियन इजिप्ट गया और यहाँ उसको पता था कि फैंटास्टिक फोर फिर से आएंगे, लेकिन उससे पहले उसने लिम्बो जैसी जगह का पता लगा लिया था और वो एक ऐसी जगह थी जो टाइम से परे थी और इस जगह पर उसको टाइम कीपर्स मिले और यहाँ से रामाटोड की कहानी शुरू हुई इमॉर्टस बनने की। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है, वो ये कि रामाटोड जब वहाँ गया था तब वो 2 टाइमलाइंस में टूट गया, या इसे बोल सकते हैं कि 2 पर्सनैलिटी में टूट गया, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। पहली, समय को जानने के लिए वो इमॉर्टस बना, दूसरी, उसके शरीर ने एक प्रतिरोध पैदा किया और वो प्रतिरोध ये था कि मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता, मुझे वापिस से जाके मल्टीवर्स को कॉन्कर करना होगा। तो यहाँ पर 2 पर्सनैलिटी बनी, पहली जो इमॉर्टस थी, दूसरी जो वहां से वापिस आ गई। और जो पर्सनैलिटी वहां से वापस आ गई थी वो थी कैंग द कॉन्करर, जो आने के बाद सब कुछ नष्ट करने लगा, सारे टाइमलाइंस को तोड़ फोड़ने लगा और सारे वेरिएंट्स को मारने लगा। और इस चीज को हमने देखा था एंटमैन क्वांटममेनिया में भी। इसलिए इमॉर्टस ने कैंग द कॉन्करर को पकड़ा और उसे वहां से एक्साइल कर दिया और इन सारे बीच में इमॉर्टस का साथ देती रही रामोना। और अगर इन सारी चीजों को अगर एमसीयू से जोड़कर देखें तो यहाँ पर जो कैंग एंटमैन क्वांटममेनिया में गायब हुआ है वो आगे बनेगा रामाटोड, जो इस क्वांटम रेल्म से निकलकर एशियन इजिप्ट में जाके गिरेगा और यहीं पे रामाटोड लिम्बो जैसी जगह का भी पता लगाएगा, जहाँ वो 2 पर्सनैलिटी में टूटेगा, पहली इमॉर्टस, दूसरी कैंग द कॉन्करर। और हाँ, एक चीज आपको यहाँ परेशान कर रही होगी कि अगर कैंग क्वांटम रेल्म से निकलकर एशियन इजिप्ट में जाता है तो टीवीए की नजर उस पर क्यों नहीं जाएगी। और वो चीज मैंने पहले बता दी है कि कैंग वहाँ एशियन इजिप्ट में इसलिए रह पाएगा क्योंकि वो एक प्रलय इवेंट होगा जहाँ कोई ब्रांच टाइमलाइन नहीं बनेगी और इसलिए कैंग वहाँ पर छिपके रह सकता है, जैसे सिल्वी ने अपने कई साल बिताए हैं। तो कैसी लगी ये थ्योरी और ब्रेकडाउन मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही मैं आगे भी कई सारे और भी ब्रेकडाउन करने वाला हूँ, जिसमें से अगर आप चाहो तो हीरो रोमांस और लोकी की कन्वर्सेशन का भी ब्रेकडाउन मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो इसके लिए भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जल्दी इस चैनल पे 20,000 होने वाले हैं। तो प्लीज यार कर दिया करो, अच्छा लगता है। और हाँ, अगर डेडपूल 3 से रिलेटेड कोई भी लीक्स और अपडेट सुनने हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। साथ ही मैंने पहले इस चैनल पे कई सारी वीडियोस बना रखी हैं जिनको आप इन सब में से किसी को भी क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर देना भाई।